very good morning. Jai Hind. In this lecture, I am going to discuss graph traversal technique. And traversing means visiting each node exactly one time for the given graph. For graph traversal, mainly we use two techniques. One is called BFS, and BFS means breadth first search. Breadth first search. And the second technique that we use for graph traversal, that is called DFS. That is depth first search. Now let us take an example. So first of all, we are discussing first technique, that is BFS, breadth first search. And I'm taking the example. For example, this is the given graph. And for example, these nodes are connected in that way. When we are traversing the graph by using this technique, that is BFS, in this case we use always Q data structure, and we know the property of Q, that is first in first out. Now suppose we are starting from node A, तो because इसमें हम Q का यूज कर रहे हैं, तो मैंने एक Q को ले लिया एज एन अरे. अब जिस नोड से स्टार्ट करना है, सबसे पहले Q के अंदर उसको इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए, बिकॉज हम E से स्टार्ट कर रहे हैं. तो A को मैंने Q के अंदर इंसर्ट कर दिया, और जब मैं इस नोड को विजिट कर लूँगा, देन मैं इसे पॉप कर दूंगा, एंड उस ऑर्डर में हम नोड को विजिट करते जाएंगे. तो सबसे पहले विजिटेड नोड, तो सबसे पहले मैंने ए को विजिट कर लिया, और विजिट करने के बाद वी विल रिमूव फ्रॉम द गिवन क्यू. तो जब इसको हटा देंगे, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, क्यू विल बी एम्प्टी. एंड आफ्टर दैट जो भी उसके एडजेसेंट नोड होंगे उनको क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे. अब यहाँ पे ए के एडजेसेंट नोड कौन कौन से, बी एंड सी. जस्ट आई एम राइटिंग बी एंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट नोड? जो नोड, जिस नोड के भी हम एडजेसेंट नोड निकाल लें, उससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड है उनको एडजेसेंट नोड बोलते हैं. तो अब क्यू के हिसाब से सबसे फ्रंट में कौन सा नोड है, बी. तो सबसे उसके बाद हम बी को विजिट करेंगे, और विजिट करने के बाद जैसे मैंने अभी बताया, बी को करने के बाद उसको हम वहां से डिलीट कर देंगे. और जब हम डिलीट करेंगे, उसके बाद जो भी उसके एडजेसेंट नोड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने बी को विजिट किया, बी के एडजेसेंट नोड कौन कौन से, ए को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं. दूसरा नोड है डी, सी एंड ई. तो दैट इज सी ऑलरेडी क्यू के अंदर पुटअप है. बाकी कौन कौन से नोड बच गए, डी एंड ई. उन दोनों को क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे. अब फ्रंट में कौन सा नोड है, सी. तो उसके बाद हमने सी को विजिट किया, और विजिट करने के बाद उसको क्यू के अंदर से मैंने उसको डिलीट कर दिया.
और उसके बाद हमें क्या करना था कि उसके जो भी एडजेसेंट नोड हैं उसको क्यू के अंदर इंसर्ट करना है, बट हमें ध्यान रखना है कि वो ऑलरेडी क्यू के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो, प्लस पहले से वो विजिट ना हो। तो यहाँ पे सी के हिसाब से देखें, दैट इज एडिशन नोड आर ए को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, दैट इज बी ऑलरेडी विजिटेड है, देन ई ऑलरेडी हमारा क्यू के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स कोई भी नया नोड हम यहाँ पे ऐड नहीं कर पा रहे। उसके बाद फ्रंट में क्या है, डी, उसके बाद हम डी को विजिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे डी को विजिट किया, विजिट करने के बाद क्यू के अंदर से उसको डिलीट कर दिया, और उसके बाद जो भी एडजेसेंट नोड है, अब डी के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, दैट इज डी, बी ऑलरेडी विजिटेड है, देन ई ऑलरेडी क्यू के अंदर पड़ा हुआ है, देन एफ, तो नया नोड हमारा क्या आएगा, एफ। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्यू प्रॉपर्टी, अब सबसे फ्रंट में कौन सा, ई, तो उसके बाद हम ई को विजिट करेंगे, और विजिट करने के बाद उस नोड को क्यू के अंदर से डिलीट और यू कैन से रिमूव कर देंगे। ओके, अगेन वी विल चेक कि ई का कोई एडजेसेंट नोड तो नहीं बचा है, तो ई के एडजेसेंट नोड कौन कौन से, बी ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, सी ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, डी ऑलरेडी विजिट है, एंड दैट इज एफ ऑलरेडी आपका क्यू के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद हम विजिट करने के बाद उसको वहां से डिलीट कर देंगे। तो दिस विल बी द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हम नोड को विजिट कर रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग दिस टेक्निक दैट इज कॉल्ड ब्रेड फास्ट सर्च। द नेक्स्ट टेक्निक इज दैट इज कॉल्ड DFS, that is called depth first search, and we will do this with the same example. जब हम DFS से ट्रेवर्स करते हैं तो in that case we use stack data structure, we use stack data structure. So that is the sequence according to DFS. Now we are traversing according to DFS. Okay. So just I have created a stack. Again we are starting from A. तो हमें करना क्या है, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको स्टैक पे जाके हमने पुश कर दिया, और जब हम इसको विजिट करेंगे तो व्हाट विल वी डू, उसको वहां से डिलीट कर देंगे, उसको पॉप कर देंगे, और वो नोड हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी द विजिटेड नोड। तो सबसे पहले हमने ए को विजिट किया, ठीक है। इन द सेम वे जो भी उसके एडजेसेंट नोड हैं उनको हमें स्टैक पे पुश करना है। तो एडजेसेंट नोड कौन कौन से फॉर ए, दैट इज बी एंड सी। तो मैंने बी और सी को यहाँ पे, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वी कैन पुट सी एंड बी ऑल्सो हियर। तो इन दैट केस आंसर विल बी सम डिफरेंट, बोथ आंसर विल बी करेक्ट बिकॉज बोथ नोड आर एडजेसेंट, दैट इज बी एंड सी। तो either we can write B and C and we can write C and B. तो according to this स्टैक में सबसे ऊपर वाला नोड कौन सा है, B। तो उसके बाद we will visit B, और विजिट करने के बाद उसको इस ट्रैक से पॉप कर दें, प्लस जो भी एडजेसेंट नोड है उनको इस ट्रैक पे पुश करना है। तो B के एडजेसेंट नोड कौन कौन से, दैट इज C, D एंड E। तो C ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसमें हमने कर दिया दैट इज D एंड E।
वी कैन डू कि पहले ई को रखें और फिर उसके बाद डी को रखें, बोथ आंसर विल बी करेक्ट, बट ऑल नोड शुड बी द एडजेसेंट नोड। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, सबसे, क्योंकि स्टैक का रूल है इंसर्शन डिलीशन हमेशा टॉप से हो सकता है, तो सबसे पहले हम विजिट करेंगे डी को, और जब हम विजिट करेंगे क्योंकि पर टॉप में डी है तो उसको हम वहाँ से पॉप कर देंगे। एंड आफ्टर दैट जो भी डी के एडजेसेंट नोड हैं उनको स्टैक पे हमें पुश करना है। तो डी के एडजेसेंट नोड कौन कौन से? बी ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं, दैट इज ई ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एंड दैट इज एफ। तो यहाँ पे आपने एफ को पुटअप कर दिया। अब सबसे अपर नोड कौन सा है? दैट इज एफ। दैट मीन्स आफ्टर दैट एफ विल बी विजिटेड। विजिट करने के बाद स्टैक से उसको पॉप कर देंगे, एंड अगेन वी विल चेक कि जिसको हमने विजिट किया है उसका कोई एडजेसेंट नोड तो नहीं है। तो ऑलरेडी अगर एफ के देखे डी एंड ई है, और डी को हम पहले विजिट कर चुके हैं, एंड ई पहले से ही स्टैक पे पड़ा हुआ है। दैट मीन्स ऑलवेज जब भी हम एडजेसेंट नोड को पुटअप कर रहे हैं, वी शुड टेक केयर कि वो नोड पहले से स्टैक पे एग्जिस्ट ना करता हो और पहले से हमने उसको विजिट ना किया हो। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अब सबसे ऊपर कौन सा? ई। तो उसके बाद वी विल विजिट ई, और विजिट करने के बाद ई को वहां से पॉप कर देंगे, एंड अगेन वी विल चेक ई के एडिशन नोड कौन कौन से हैं। दैट इज डी ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, एफ ऑलरेडी विजिटेड, देन बी ऑलरेडी विजिटेड, एंड सी दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन टू द स्टैक। दैट मीन्स कोई भी नया नोड स्टैक पे नहीं ऐड हो रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको विजिट कर लेंगे, और विजिट करने के बाद हमें क्या करना है, उसको वहां से पॉप कर देना। दैट मीन्स आफ्टर दैट वी हैव विजिटेड नोड सी। तो दैट इज द ऑर्डर in the case of DFS. So that are the two techniques that are used for graph traversal. One is called DFS and one is called BFS. In BFS we are using queue data structure for traversing. In DFS we are using stack data structure for graph traversal. And traversing already discussed. Traversing means visiting each node exactly once, or you can say exactly one time. These are the two methods. Now in this case, graph can be either undirected graph, or that can be direct graph. In this example I have taken undirected graph. What is the basic difference? If direction is given from one node to another node, that is called directed graph. If direction is not given, that is called undirected graph. If in some cases direction is given and in some cases direction is not given, that is called a mixed graph. Now as we discussed, graph can be directed or undirected. Now I am taking one example for the directed graph. So first of all, I am erasing this part. And this time, for example, I've taken direct graph. The direction is given from A to B, and for example A to C, this is this one, this one, this one, this, and this. So that is the example of directed graph. Now for example, we have to traverse this given graph. Again we have the two method. One is called BFS, breadth first search, and second is called depth first search. In BFS we are using
queue data structure for its traversal, and in DFS we are using stack data structure for its traversal, as we have discussed already. Now, for example, we are traversing this graph by using DFS. Then in that case, I have created a queue. Okay. Now, for example, we are starting from node A. So just I have inserted that node, and after its traverse, we will visit visiting nodes. So first of all, we have visited A, and after visiting, what we will do, as I have already told, we will remove that node and we will insert the adjacent node of this. A के adjacent node है B and C. So just I am writing here B and C. Okay. After that, according to queue property, we will visit B, और उसको विजिट करने के बाद उसको हम क्यू से उसको we will delete. Okay. So that is A के बाद हमने this side, A के बाद हमने B को विजिट किया. ओके. और विजिट करने के बाद हमें क्या करना था, उसके एडिशन नोड को क्यू के अंदर इंसर्ट करना था. तो बी के एडिशन नोड है डी, ई एंड सी. तो सी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, दैट मीन्स डी एंड ई विल बी इंसर्टेड. अगेन सबसे फ्रंट में कौन सा है, सी. तो पहले हम सी को विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद सी को वहां से रिमूव कर देंगे. और उसके बाद हमें चेक करना है कि सी के जो एडिशन नोड हैं उनको क्यू के अंदर इंसर्ट करना है. तो सी के दैट इज ई ऑलरेडी पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कोई भी नया नोड क्यू के अंदर इंसर्ट नहीं होगा. अगेन फ्रंट में कौन सा नोड है, डी. उसके बाद हम डी को विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद उस नोड को क्यू के अंदर से हमें रिमूव करना है, प्लस जो भी उसके एडिशन नोड है उनको क्यू के अंदर इंसर्ट करना है. देखिए डी के एडिशन नोड कौन कौन से हैं, दैट इज एफ. तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, एफ को वहां जाके हमने इंसर्ट कर दिया. ओके. अगेन सबसे फ्रंट में कौन सा, ई. उसके बाद हम ई को विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद उसको क्यू के अंदर से हमें रिमूव करना है और उसके एडिशन नोड्स को. ई के एडिशन नोड कौन कौन से, दैट इज डी को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, दैट मीन्स कोई भी नया नोड ऐड नहीं हुआ. और उसके बाद हम विजिट कर रहे हैं एफ को, ई के बाद एफ को, और विजिट करने के बाद एज आई डिस्कस उसको वहां से हमें इरेज. तो इन दैट वे we can traverse the graph by using this technique that is called breadth search. Okay. Now we will do the same thing by using another method, that is by using DFS. And in the case of DFS, we are using stack. So just I have created a stack, and as you know the property of stack, always insertion and deletion will be done from the top.
अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ए, तो जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं ए को स्टैक के अंदर पुश कर दिया, और जब मैं इसको विजिट कर लूंगा तो दैट इज फॉर बी एफ एस, दैट इज फॉर डी एफ। तो आपने विजिट कर लिया और उसको स्टैक के अंदर से पॉप कर दिया। प्लस उसके जो भी एडिशन नोड हैं उनको स्टैक पे पुश करना है। तो एडिशन नोड कौन कौन से, बी एंड सी। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि सी को हम पहले ऊपर लिखें और बी को नीचे लिखें। तो यहाँ पे क्योंकि हमने बी को ऊपर रखा है तो उसके बाद वी विल विजिट बी, और विजिट करने के बाद उसको स्टैक के अंदर से वहां से हमने पॉप कर दिया। प्लस उसके जो भी एडिशन नोड है उसको स्टैक पे पुश करना है। तो बी के एडिशन नोड कौन कौन से, डी, सी एंड ई। तो जस्ट आई एम राइटिंग सी, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देन यू आर राइटिंग डी एंड ई। इवन आप ई को ऊपर भी लिख सकते हैं और डी को नीचे, बट ऑलवेज एडिशन नोड को लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैक हमें आफ्टर दैट वी विल विजिट डी। विजिट करने के बाद क्या करना है, उसको वहां से पॉप करना है और उसके एडिशन नोड को स्टैक पे पुश करना है। तो डी के एडिशन नोड कौन कौन से, दैट इज एफ। तो मैंने यहाँ पे एफ को पुश कर दिया, ठीक है। अब सबसे ऊपर नोड कौन सा, एफ। तो उसके बाद वी विल विजिट एफ। एफ को विजिट करने के बाद क्या करना है, उसको स्टैक के अंदर से रिमूव करना है और उसके एडिशन नोड को स्टैक पे पुश करना था। बट इन दिस केस एफ का एडिशन नोड कौन कौन सा, ई है, और ई ऑलरेडी स्टैक पे एग्जिस्ट करता है। देन आफ्टर दैट वी विल विजिट ई, ओके। और विजिट करने के बाद उसको स्टैक से रिमूव कर दीजिए। ई का एडिशन नोड देखें, दैट इज डी, ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, दैट मीन्स कोई भी नया नोड ऐड नहीं हो रहा है। और उसके बाद लास्ट में स्टैक के हिसाब से वी विल विजिट सी, बिकॉज दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल क्यू और स्टैक इज एम्प्टी। सबसे लास्ट में हम सी को करेंगे और विजिट करने के बाद द सेम प्रोसेस, उसको स्टैक से रिमूव करना है और उसके एडिशन नोड को स्टैक पे पुश करना है। तो सी के एडिशन नोड ई है, ऑलरेडी वी हैव विजिटेड। तो दिस इज द ऑर्डर इन केस ऑफ बी एफ एस, that was A in case of BFS, and that is in case of DFS. Thank you.